नमस्कार साथियों, मैं अरविंद मौर्य। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सवाल को कम से कम कितने समय में कर लें। इसके लिए मैं आपको एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूं। अगर ये मूल मंत्र आप ध्यान में रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा हर हाल में सफल हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों के जहन में ये आता है कि सर रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन, ठीक। रिवीजन कैसे किया है? किसी भी टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। अब बिना रिवीजन के आप परीक्षा में बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से अंक कम हो जाएंगे। तो रिवीजन करने का सबसे सरल फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा ऐसा सरल फार्मूला जो आपको के दिल और दिमाग से ये भ्रम हटा देगा कि पेपर की तैयारी करना कितना कठिन है। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं रिवीजन। किसी भी विषय का रिवीजन बताएंगे, ए टू जेड जो भी रिवीजन आप करना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कहीं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो बिना संकोच आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या को टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब सब समय नहीं बर्बाद करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिवीजन क्या है और रिवीजन क्यों किया जाता है। रिवीजन ये है कि जो हम अभी तक पढ़े हैं पूरा चैप्टर जो खत्म हुआ है, हमारा पूरा अभ्यास जो खत्म हुआ है उसी का हमको रिवीजन करना है। एक सरसरी नजर से रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन करते समय ध्यान रखिएगा अगर आपके पास कोई किताब है या कोई क्वेश्चन बैंक है तो उस पर एक टॉपिक हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक है, अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक है तो आप उस प्रश्न के आगे देखेंगे तो लिखा होगा 2021, 2022 या 2019 ऐसे करके लिखा हुआ होगा। ठीक, तो जो प्रश्न अगर आप क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं तो उसके लिए बता रहे हैं। जो प्रश्न 2 या 2 बार से अधिक आया हो, जो प्रश्न 2 या 2 से अधिक बार परीक्षा में पूछा गया, ऐसे प्रश्न की श्रृंखला बना लीजिए और उसको हल कर डालिए परीक्षा के पहले पहले। और ये चीज का ध्यान रखिएगा कि एक दिन में केवल एक ही चैप्टर का रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा कि दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा नहीं होंगी। जैसे आप पाठ 1 रिवीजन कर रहे हैं तो पाठ 1 में वो सभी क्वेश्चन को आप टच करिए जो 2 या 2 से अधिक बार आए हैं। जब हम इनका रिवीजन कर लेते पार्ट 1 में तो हम इस कड़ी में पार्ट दूसरा उठाएंगे। ठीक, पार्ट दूसरा जब लेंगे तो उसमें भी यही क्रिया करना है जो 1 या 1 से अधिक बार आया हो। ठीक, 2 या 2 से अधिक बार आया उसको ले सकते हैं, अगर एक भी बार पूछा गया तो ये भी ले सकते हैं। अब समझने वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो एक बार भी नहीं आया उसको छोड़ देगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि हर चीज आपके समझ में आ जाए। मैंने कहा जो 2 या 1 से अधिक बार आया हो उन सबका रिवीजन करना है। अगर इन सबका रिवीजन हम पाठ के अनुसार करेंगे चैप्टर वाइज, एक चैप्टर एक दिन में, तो अब से लेके परीक्षा जो है आपकी लमसम 1 महीने बची है। तो 1 महीने में 30 दिन होता है और आपके किसी भी टॉपिक में 30 चैप्टर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन बैंक में। ठीक, तो आप क्या काम करिए, एक दिन में एक चैप्टर अगर खत्म करेंगे तो क्वेश्चन बैंक में 10 से 12 टॉपिक हैं तो 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जब आपका समय बचेगा जो 2 या 2 से अधिक बार वाला प्रश्न आपने रिवीजन किया था, इसके बाद जो समय बच जाता है उस पर आप फोकस करिएगा जो कभी नहीं पूछा गया है। इससे क्या होगा, जो कभी नहीं पूछा गया है उसके पेपर में आने के चांसेस केवल और केवल 10% होते हैं। जो अक्सर पूछा गया, जो ज्यादा बार पूछा गया है उसके आने के चांसेस कितना होते हैं, 90%। तो हमें ध्यान देना है कि हम लड़ाई 90% के लिए लड़ रहे हैं, ना कि 10% के लिए। आई बात समझ में। इसी प्रकार से आप गणित का भी कर सकते हैं, हिंदी का कर सकते हैं, अंग्रेजी का कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का कर सकते हैं, विज्ञान का कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से। अब क्वेश्चन बैंक जो बच्चे नहीं खरीदे, जो किताब खरीदे, उनके लिए मैं बता देता हूं। जो किताब से पढ़ रहे हैं, किताब, ठीक, क्वेश्चन बैंक में क्या है, शॉर्ट दिया रहेगा, लेकिन किताब में क्या है, पूरा निचोड़ दिया है। तो जो किताब से पढ़ रहे हैं बच्चे वो 100% जान लें कि उनकी लड़ाई 100% में होने जा रही है। मतलब 100% उनको अंक मिलने जा रहा है जो बच्चे किताब से पढ़ रहे हैं। और जिनकी किताब भी तैयार हो गई है प्लस क्वेश्चन बैंक भी तैयार हो गई है, वो तो जान ले कि परीक्षा में टॉप की श्रेणी में आ ही गए हैं।
तो किताब पहली प्राथमिकता हमने बताया किताब अगर आप तैयार कर चुके हैं तो क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्वेश्चन बैंक किताब दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नंबर आपको दिलाएगा पेपर में। तो किताब से समझ में आया ना, किताब से रिवीजन कैसे करना, जैसे आप क्वेश्चन बैंक में कर रहे थे वैसे सेम किताब में करना है। प्रोसेस केवल थोड़ा सा भिन्न है, प्रोसेस केवल थोड़ा सा भी नहीं। इसमें आपको मिल गया कौन क्वेश्चन ज्यादा बार आया है, और इसमें ये चीज नहीं दी रहती। बहुत सारी बुक में, बहुत में दिए भी हैं अब, तो बहुत सारी बुक में ये नहीं दिए रहते हैं कि किस सन में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक, तो इसके लिए आप बता दें कि अगर आप किताब से रिवीजन कर रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें ज्यादा कम क्वेश्चन बैंक इसलिए बताया क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके बाहर ही क्वेश्चन बैंक में शामिल किया गया रहता है, इसलिए हमने बताया तो ज्यादा बार उस पर फोकस करिए। किसी भी प्रकाशन की किताब अगर आपके पास है, कभी कभी बच्चों के पास क्या होता है बहुत सारे प्रकाशन उपलब्ध हो चुके उनकी किताबें रहती हैं। अगर किसी अन्य प्रकाशन की किताब है आपकी तो उसमें देखिएगा कि आपको मिलेगा एक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम मिलेगा। जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम होगा उसी की सवालें आप हल करिए, ठीक, और प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल कर डालिए। अगर किताब से गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के जितने उदाहरण है सब हल कर डालिए। निश्चित रूप से उसी के बेस पे सवालें बनाई जाती हैं तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। गणित, विज्ञान, चाहे जिस भी विषय का रिवीजन करना ऐसे करिए। और बाकी और अधिक आपको हेल्पफुल होने जा रही है कि 20 जनवरी से, ध्यान से सुनिएगा, 20 जनवरी से मैं खुद भी रिवीजन करा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। गणित और विज्ञान प्लस हिंदी 3 विषय की रिवीजन क्लास हमारे यहाँ से 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रही है और पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि 20 तारीख से जो भी वीडियो डाले जाए वो आपके पास तक पहुंचे। हमारा मकसद केवल एक है, आपकी परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।